आपको जो जो क्वेश्चन सजेस्ट किया था ऐसे क्वेश्चन ही आपको तिमाही परीक्षा में आए थे। आपको देखने मिला होगा यहाँ पे जितना मैंने क्वेश्चन बताया उसी के अंदर से क्वेश्चन में आया है और इसके बाहर कहीं पर भी नहीं गया है। तो इसी जय हिंद बच्चों, कक्षा 12वीं के केमिस्ट्री में अभी तिमाही परीक्षा हुई है। इस तिमाही परीक्षा में जो जो क्वेश्चन आए हैं आज उसका सॉल्यूशन लेकर आए हैं हम, है ना। तो आप लोग जिनका भी पेपर था बच्चे, आप लोग इन पेपर्स में मिला लीजिए कि कौन कौन से आंसर सही हुए हैं और कौन से आंसर सही नहीं हुए हैं, है ना। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं यादव सर PCMB क्लासेस। चलिए, तो केमिस्ट्री में देखिए 12वीं कक्षा की केमिस्ट्री में कौन कौन से क्वेश्चन आपने सही किया है, कौन से क्वेश्चन आप सही नहीं किए हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं सही विकल्प की। तो सही विकल्प में सबसे पहला दिया है बेटा, गैसों की द्रव में विलेयता का नियम दिया है। किसने? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें सही ऑप्शन है बेटा हेनरी का नियम। सही ऑप्शन कौन सा है? हेनरी का नियम है ना। विशिष्ट चालकता की इकाई है, तो इसमें बोला गया है, इसमें भी 4 ऑप्शन है। इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा कौन सा बेटा? ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा। ठीक है। वह पदार्थ जिसका आयनन आंशिक होता है, तो वह पदार्थ जिसका आयनन आंशिक होता है वो दुर्बल विद्युत अपघट्य कहलाता है बेटा। अगर पूर्ण रूप से अगर आयनन हो जाए तो वह प्रबल विद्युत अपघट्य है, लेकिन आंशिक रूप से बोला है इसलिए कौन सा आ जाएगा? दुर्बल विद्युत अपघट्य आ जाएगा। ठीक बात है, दुर्बल विद्युत अपघट्य। इसमें ओम का ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स ध्यान रखना। ठीक, आगे चलो। Zn परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित नहीं करता क्यों, है ना। तो क्यों बताना है बेटा आपको, देखो समझो। Zn जो है जिसका परमाणु क्रमांक होता है बेटा 30, जिंक है ये, है ना। इसके डी कक्षक पूर्ण रूप से क्या होते हैं? भरे हुए होते हैं। भरे हुए होने के कारण ये अपनी इलेक्ट्रॉनों को, अपने बाह्यतम इलेक्ट्रॉनों को या संयोजी इलेक्ट्रॉनों को, है ना, आदान प्रदान करने में थोड़ा सा सक्षम नहीं हो पाता। इसी वजह से इसके डी कक्षक पूर्ण रूप से क्या होते हैं? भरे हुए होते हैं। और भरे हुए जब होते हैं तो ये परिवर्ती संयोजकता नहीं प्रदर्शित करेंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा Zn में डी कक्षक पूर्णता क्या होते हैं? भरे हुए होते हैं। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए। इसमें फिर आगे क्या बोला गया है, देखो आगे बोला गया बेटा आपको, निम्नलिखित में से किस प्रकार के लिगेंड किलेट बनाते हैं। किस प्रकार के लिगेंड जो हैं वो किलेट बनाते हैं, तो उसमें सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? बहुदंतुर लिगेंड, है ना। बहुदंतुर लिगेंड जो हैं वो क्या बनाते हैं? किलेट बनाते हैं। आगे देखो, बेंजिल की मेथिल क्लोराइड के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में क्रिया से टालुइन बनता है, तो ये अभिक्रिया क्या कहलाती है? तो ये अभिक्रिया कहलाती है बेटा फ्रीडेल क्रॉफ्ट अभिक्रिया, है ना। फ्रीडेल क्रॉफ्ट अभिक्रिया हमने पढ़ा भी था इनको, है ना। चलिए आगे देखो, आगे क्या है? आगे दिया गया है बेटा आपको रिक्त स्थान, है ना। रिक्त स्थान में क्या क्या दिए गए हैं, देखो सबसे पहला रिक्त स्थान क्या दिया है? रिक्त स्थान दिया गया है कि वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा ज्ञात हो खालिस्थान विलयन कहलाता है। तो जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा ज्ञात हो बेटा, यानी हमको पहले से उसकी सांद्रता पता है। आपको पढ़ाया था मैंने, याद करो कि सांद्रता किस पर निर्भर करता है? विलेय पदार्थ की मात्रा पर। और विलेय पदार्थ की मात्रा यदि हमको पहले से ज्ञात हो तो ऐसा विलयन कहलाएगा मानक विलयन। क्या कहलाएगा? मानक विलयन। तो आप यहाँ पर मानक विलयन भर, जिसने मानक विलयन लिखा होगा उसका सही है, जिसने नहीं लिखा होगा तो आप लोग देख लेना बेटा लिखे हो या नहीं लिखे हो, है ना, मिला लेना आप लोग। इसके बाद देखो, विलयन की विशिष्ट चालकता का मान तनुता बढ़ाने पर, तो आप लोग जब यहाँ पर भरोगे तो या तो आप लिख सकते हैं बेटा कम हो जाता है, या फिर लिख सकते हैं आप घटता है। तो दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं, कम हो जाता है या घटता है, दोनों एक ही बात है। अब आगे चलिए, अगला क्या दिया गया है? वह युक्ति जिसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है वह खालिस्तान कहलाती है। तो क्या कहलाती है बेटा वो, है ना। जिसने सिर्फ सेल भी लिखा होगा उसका भी सही आएगा, लेकिन विद्युत रासायनिक सेल अगर लिखते तो बहुत सही आंसर होता है इसका, है ना। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? विद्युत रासायनिक सेल। अगर कोई सेल लिखा है तो भी सही आंसर है, किसी ने बैटरी भी लिखा होगा तो वो भी सही आंसर हो सकता है, लेकिन सही एकदम सही आंसर क्या बनेगा इसका? विद्युत रासायनिक सेल, क्योंकि ये हमको सिलेबस में दिया है ना। चलो अब आगे देखो, अगला क्या दिया बेटा हमारे पास में कि अगला देखो, ये रहा, कहाँ गया, ये रहा, है ना, कि लेंथेनम खालिस्तान ब्लॉक का तत्व है। तो कौन से ब्लॉक का तत्व है भाई? तो ये है लेंथेनम D ब्लॉक का तत्व, है ना। इसके बाद के जो तत्व आते हैं तो F ब्लॉक में आते हैं, लेकिन लेंथेनम जो है वो कौन से ब्लॉक का तत्व है? D ब्लॉक का तत्व है। अधिकांश संक्रमण तत्व खालिस्थान चुंबकीय गुण दर्शाते हैं, तो ये दर्शाते हैं बेटा अनुचुंबकीय गुण। वही अधिकांशतः जो संक्रमण तत्व यानी डी ब्लॉक के जो तत्व हैं, इनके डी कक्षक अधिकांश तत्वों के क्या होते हैं? अपूर्ण रूप से भरे हुए होते हैं, है ना। पूर्ण रूप से तो भरे नहीं होते, इसी कारण ये क्या दर्शाते हैं? अनुचुंबकीय गुण दर्शाते हैं। क्लोरोफॉर्म की वायु की उपस्थिति में
क्लोरोफॉर्म वायु की उपस्थिति में खालिस्तान गैस बनाती है, तो बेटा ये जहरीली गैस बनाती है जिसका नाम है फास्जीन, है ना, जिसका नाम क्या है, फास्जीन है, COCl2 इसका सूत्र होता है फास्जीन का, तो ध्यान रख लेंगे आप लोग। अब इसके बाद देखिए सत्य की अगर बात करेंगे, सत्य में देखो क्या दिया हुआ है कि C6H5Br का सामान्य नाम और IUPAC नाम एक समान होता है। एक समान नहीं होता बेटा, इसका अलग अलग नाम हो सकता है कि नहीं। इसको आप फेनिल ब्रोमाइड भी कह सकते हैं या ब्रोमोबेंजीन भी कह सकते हैं, है ना, समझे कि समझे। तो ये इस प्रकार से इसके अलग अलग नाम हो जाएंगे। तो अलग अलग जब नाम हो जाएंगे तो एक समान कैसे हो सकते हैं बोले, तो एक क्या हो जाएगा, आपका असत्य हो जाएगा। दूसरा देखो इसमें क्या दिया हुआ है, ये संरचना दी गई है, इसका IUPAC नाम देखो। यहाँ पर कार्बन अगर हम गणना करेंगे तो पहला कार्बन ये हो गया बेटा, दूसरा कार्बन ये, तीसरा कार्बन ये। कार्बन की लंबी श्रृंखला का चयन किया जाता है, तो पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन। तो पहले कार्बन पर क्लोरो है इसलिए क्या कहेंगे, 1 क्लोरो, क्या बोलेंगे, 1 क्लोरो। और दूसरे कार्बन पे मेथिल समूह जुड़े हुए हैं, लेकिन दो मेथिल समूह जुड़े हुए हैं, तो क्या बोलेंगे इसको, 2 डाई मेथिल। और अधिकतम कार्बन संख्या कितनी हो गई, 1 2 3, तो हो जाएगा प्रोपेन। अर्थात पूरा नाम क्या बनेगा इसका, 1 क्लोरो 2 डाई मेथिल प्रोपेन। और यही दिया गया है, इसीलिए यह क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। तो दूसरा आंसर क्या हो जाएगा बेटा आपका, सत्य हो जाएगा। तीसरा देखिए, तीसरे में क्या दिया गया है, तीसरे में दिया गया बेटा कि कोल्ड ड्रिंक्स में CO2 की विलेयता को बढ़ाने के लिए बोतल को कम दाब पर बंद किया जाता है। तो कम दाब पर नहीं करते बेटा, उच्च दाब पर करते हैं, क्योंकि उच्च दाब पर ही CO2 अच्छे तरीके से घुल पाएगा, है कि नहीं, कोल्ड ड्रिंक्स में, ठीक है बेटा। तो इसीलिए ये यहाँ पर कम दाब दिया है ना, तो कम दाब क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। जबकि यहाँ पर क्या होना चाहिए था, यहाँ होना चाहिए था अधिक दाब पर बंद किया जाता, ये सही हो जाता। लेकिन यहाँ कम दाब दिया इसलिए क्या हो जाएगा, ये असत्य हो जाएगा। विद्युत रासायनिक सेल में कैथोड पर अपचयन की क्रिया होती है, समझे कि नहीं समझे। तो कैथोड पर अपचयन की क्रिया होती है, बिल्कुल सही है, क्योंकि एनोड पर तो क्या होती है बेटा, ऑक्सीकरण होती है ना, ऑक्सीकरण होती है ना एनोड पर, इसीलिए कैथोड पर क्या होगी, कैथोड पर होगी अपचयन। डी ब्लॉक के तत्व संक्रमण तत्व और F ब्लॉक के तत्व अंतः संक्रमण तत्व कहलाते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो एकदम सही आंसर आ जाएगा इसका, सही है ना। K2PdCl4 में धातु की ऑक्सीकरण संख्या +3 होती है। देखो भैया, अगर आप देखेंगे यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए, तो पोटेशियम का तो होता है +1, तो +1 ऐसे कितने हो जाएंगे हमारे पास में 2, और Cl का कितना होता है -1, तो माइनस कितने हमारे पास में ऐसे 4 हैं, तो माइनस का 4 और प्लस का 2 कितना हो जाएगा, माइनस का 2 पक्षांतर करेंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा। ऑक्सीकरण संख्या +2 आनी चाहिए, लेकिन दिया कितना है यहाँ पे +3, अर्थात ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये हो जाएगा असत्य। तो समझ में आ गई बात, हाँ। तो चलिए अब आगे देखो सही जोड़ी। तो सही जोड़ी में क्या है भैया, सिक्का धातु। तो सिक्का धातु की सही जोड़ी कहाँ पर जाएगी भैया, स में जाएगी, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, ये सिक्का धातु हैं। हीमोग्लोबिन किस में चले जाएगा, आयरन में चले जाएगा। समुद्री जल का शोधन किस में चले जाएगा, प्रतिलोम परासरण में चले जाएगा। सेल स्थिरांक क्या चले जाएगा, L/A में चला जाएगा। और उदासीन लिगेंड चला जाएगा CO कार्बोनिल समूह में चला जाएगा, ठीक है। तो ये इस प्रकार से इसकी सही जोड़ी हो जाएगी। मिला लिया होगा आप लोगों ने, है ना, ऐसा बनाया होगा तो बिल्कुल सही आएगा बेटा। अब एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर की बात हो रही है। एक शब्द में एक वाक्य में उत्तर देखो, यहाँ पे क्या लिखा गया है कि रेसेमिक मिश्रण किसे कहते हैं। तो भैया इसकी परिभाषा जो है आपको लिखना था, यहाँ पे 2-3 लाइन का बनता है ये परिभाषा। परिभाषा कैसे लिखते हैं आप, कि जब 2 किरेल यौगिक, है ना, समतल ध्रुवित प्रकाश में अलग अलग ध्रुवण कर रहे हों, तो निश्चित अनुपात में जो मिश्रण हो जाता है, उस मिश्रण को क्या कहते हैं बेटा, रेसेमिक मिश्रण कहते हैं। जो मैंने बोला हूँ इसको आप लोग नोट कर लेना, ठीक है। चलिए वीडियो रिपीट करके नोट कर लेना। अगला देखो, किरेल या असममित कार्बन से आप क्या समझते हो, ये बोला गया है। तो किरेल भी पूछा गया है आपको। तो किरेल होता है बेटा, किसी भी कार्बनिक यौगिक में यदि 4 भिन्न भिन्न समूह जुड़े हुए हों तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, किरेल कहते हैं। तो इस बात को ध्यान रखना। अब अगला दिया है EDTA किस प्रकार का लिगेंड है। तो किस प्रकार का लिगेंड है बेटा, ये बहुधंतुर लिगेंड है। अगर बहुधंतुर में भी अगर आपसे पूछा जाए कि किस प्रकार का बहुधंतुर लिगेंड है, तो ये है 6 दंतुर लिगेंड या षडदंतुर लिगेंड कहते हैं इसको, है ना, षडदंतुर लिगेंड कहलाएगा, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं प्रति लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यकों की संख्या क्या कहलाती है। तो ये कहलाती है बेटा नॉर्मलता। क्या कहलाती है, नॉर्मलता कहलाती है। वह पदार्थ जो विलियन में आयनित होते हैं वो क्या कहलाते हैं, तो ये विद्युत अपघट्य। अब इसके बाद समझिए कि आप लोगों को इसके पहले एक वीडियो दिया था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज का बेटा। तो इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में मैंने आप लोगों को जो जो क्वेश्चन सजेस्ट किया था,
ऐसे क्वेश्चन ही आपको तिमाही परीक्षा में आए थे, आपको देखने मिला होगा यहाँ पे। जितना मैंने क्वेश्चन बताया उसी के अंदर से क्वेश्चन में आया है और इसके बाहर कहीं पर भी नहीं गया है। तो इसी प्रकार बेटा आगे की जो पेपर होंगे मैं उनके भी क्वेश्चन सजेस्ट किया हुआ है, आप यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो आपको मिल जाएगा, यादव सर PCMB क्लासेस में जाके देखना है आप लोगों को, तो वहाँ पर जाके मिल जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताया हुआ है और वहीं से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। तो बच्चे यदि आप लोगों को ये क्वेश्चन की जो सीरीज़ है ये अगर पसंद आती है तो वीडियो को बिल्कुल लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और लाइक करना बिल्कुल मत भूलना बेटा, क्योंकि आप जब लाइक करेंगे तो ही हमारा वीडियो जो है ना, ये अन्य लोगों तक पहुंचेगा और हमको बाकी लोगों तक पहुंचने में मदद मिलेगी। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।